नमस्कार। पंचायत बीएलओ में डुप्लीकेट सूची से छुटकारा मिल ही नहीं पा रहा है। एक बार ब्लॉक में संभावित डुप्लीकेट मतदाता पर कार्य हुआ। अब आपके संबंधित ग्राम के जिले में संभावित डुप्लीकेट मतदाता के आधार के अंतिम 4 अंकों से उनका सत्यापन करना है। अब की बार जो संभावित डुप्लीकेट मतदाता सूची मिली है, वह पहले की अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा है। अब समस्या है कैसे हम स्मार्ट तरीके से कम मेहनत में नाम सत्यापन कर पाएँ। हम आपको इस वीडियो में 6 ऐसे आसान तरीके बताएँगे, जिससे आपके काम लगभग 70 से 75% आसान हो जाएँगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इन डुप्लीकेट पर काम कैसे करना है। फिर हम उन तरीकों पर बात करेंगे जिससे काम हम आसानी से कर पाएँ। तो यह देखिए, यह आप सभी बीएलओस को अंतिम निर्वाचक नामावली में संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन हेतु ऐसे मतदाताओं की सूची जिनका नाम जनपद के अन्य ग्रामों पर भी अंकित है। तो उन लोगों की सूची दी हुई है जिनका नाम जनपद के अन्य ग्रामों पर भी अंकित है। मान लीजिए कि यह पहला व्यक्ति है। हम इसके घर पे गए और हमने मिलान किया कि हाँ, यह व्यक्ति वास्तव में है। तो कॉलम नंबर 11 में हम लिखेंगे नहीं, उनके आधार का 4 नंबर यहाँ पर लिखेंगे। 4 नंबर जो कुछ भी हो, आप यहाँ पर उनके आधार का अंतिम 4 नंबर लिख लीजिए। फिर उसके बाद मान लीजिए हम इस व्यक्ति के घर गए, अखिलेश के घर गए। मान लीजिए यह व्यक्ति उस गांव में नहीं है या फिर निवास नहीं करता है, तो हम लिखेंगे अपमार्जित हाँ, मतलब इस वाले कॉलम में हम हाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी जहाँ पे है, हम लिखेंगे पलायन। अगर वह दूसरी जगह चला गया है तो पलायन एप्लीकेबल होगा। अगर मृतक हैं तो यहाँ पलायन की जगह मृतक लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि यह महिला हो और विवाहित हैं तो यहाँ पर विवाहित लिखेंगे। और जो भी कारण वैध कारण हो कि मतलब वह उस गांव में निवास नहीं करते हैं, वह इस गांव से हट गए हैं, उस वैध कारण को यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद वह व्यक्ति आपके ग्राम सभा की वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार हमको घर घर जाकर सत्यापन करना है। अब हम पहले तरीकों को देखते हैं जिससे काम हमारा आसान हो जाए। जो आपको ड्राफ्ट सूची मिली है, ड्राफ्ट सूची मतलब पंचायत निर्वाचक नामावली अंतिम मतदाता सूची जो मिली है, जिनमें हमारे नए मतदाताओं की सूची भी है। तो सबसे पहले हम उस मतदाता के लास्ट क्रमांक को देख लेंगे। यह मतदाता सूची है और लास्ट क्रमांक हमारा 2341 है। मतलब यह 2341 हमारे वोटर लिस्ट में मतदाता का आखिरी क्रमांक है। तो इस क्रमांक को हम डुप्लीकेट मतदाता सूची में मिलाएंगे। मतदाता क्रमांक 2341 से कोई ज़्यादा का तो नहीं है। अगर मान लीजिए कि इसमें अगर 2341 से ज़्यादा का पाया जाता है, तो वह व्यक्ति उस गांव में निवास नहीं करता होगा, वह व्यक्ति उस ग्राम सभा का नहीं होगा। तो आप यहाँ पर चित्र टिप्पणी में लिखेंगे कि ग्राम का निवासी नहीं है और यहाँ डैश छोड़ देंगे, यहाँ डैश छोड़ देंगे। तो इस प्रकार जो भी आपकी सूची से बाहर के लोग होंगे वह कुछ कम हो जाएंगे। दूसरे तरीके को देखते हैं। 1 महीने के सर्वे के बाद शायद सितंबर 2025 में हमने परिवर्धन, विलोपन और संशोधन अलग अलग सूचियां जमा किया था, जिसके बाद ये ड्राफ्ट सूची आई थी। परिवर्धन सूची हम लोगों ने एक एक कॉपी रखी होगी, उसमें आधार नंबर भी है। इस प्रकार आप आधार के अंतिम 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इसको हम कैसे आसानी से खोजेंगे, हम देखेंगे। जो भी हमको डुप्लीकेट मतदाता सूची मिली हुई है, हम सबसे पहले पहले पन्ने को खोलेंगे। पहले पन्ने को खोलेंगे, इसमें देखेंगे कि जिनका हमने नया परिवर्धन किया था उनका एसबीएन नंबर अलॉट नहीं है। तो अब हम उनके मकान नंबर को देखेंगे। मकान नंबर हमारा 78 है। फिर हम अपने परिवर्धन सूची में आ जाएंगे। यहाँ हमने मकान नंबर क्रम से ही लिखा था, तो इस मकान नंबर में 78 को खोज लेंगे और जहाँ पर भी वह व्यक्ति होगा उनके आधार के अंतिम 4 अंक हम लिख लेंगे। इस प्रकार काम हमारा थोड़ा और आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद हम संशोधन सूची से डुप्लीकेट में वर्ण के अनुसार आधार लिख देंगे। जैसे मान लीजिए संशोधन सूची जो हमारे पास होगी, मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली
में निर्वाचक ब्यूरो के अनुसार न खोजते हुए मतदाता का नाम जो हमने शुद्ध कर दिया है उसके अनुसार खोजेंगे, क्योंकि जो ड्राफ्ट सूची आई है उसमें शुद्ध नाम छप के आया होगा। तो मान लीजिए कि द से खोजना है देवेंद्र, इनका आधार नंबर यहाँ पर हमको अंतिम 4 अंक मिल जाएगा। तो मान लीजिए 10 से खोजना है, तो जो हमारी डुप्लीकेट सूची होगी यह हमारी वर्ण के क्रमानुसार है अ आ इ ई उ। तो हम यहाँ पर द को खोजते हुए जहाँ पर भी उनका नाम होगा के नाम को हम पलट के लिख लेंगे, फिर उसके बाद आधार के अंतिम 4 नंबर हम लिख सकते हैं। अब अगले तरीके को हम देखते हैं। जो पहले हमको डुप्लीकेट सूची मिली थी उसमें सारे नाम हमारे वर्ण के क्रमानुसार हैं। आपको लगभग 40 से 50% आपको अपनी पुरानी डुप्लीकेट सूची से आधार नंबर मिल जाएंगे। आप इन आधार नंबरों को अपनी नई डुप्लीकेट वाली मतदाता सूची में उतार सकते हैं। कुछ नाम आपको नहीं मिलेंगे, कुछ नाम मिल जाएंगे। अगर आपको यह सूची न मिली हो तो ब्लॉक से संपर्क करके आप यह सूची ले सकते हैं। यह भरना इसलिए आसान होगा कि सारी चीजें इसमें वर्ण के क्रमानुसार हैं, इसलिए आप वर्ण के क्रमानुसार देखते हुए आप अंकित कर सकते हैं। फिर अगला विलोपन इसमें न के बराबर होगा। फिर उसके बाद जो आपको ड्राफ्ट सूची मिली होगी उसमें अपने डुप्लीकेट मतदाता सूची से ड्राफ्ट सूची में उन संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं को हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट करने का फायदा ये होगा कि मकान नंबर और वार्ड के अनुसार भी सॉर्ट हो जाएंगे और आप आसानी से उस वार्ड में उस मकान नंबर पर जाकर उनके आधार को लिख सकते हैं, या फिर पूर्व प्रधान, बीडीसी, प्रभावजन्य जो भी वहाँ के निवासी हों उनसे संपर्क करके भी आप ग्रामवासियों के अंतिम आधार 4 अंक ले सकते हैं। इस प्रकार यह वीडियो पंचायत बीएलओ के काम को थोड़ा आसान करने का एक छोटा सा प्रयास था। अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।